अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं इजाज शरीफ और आप देख रहे हैं न्यूज क्यू। अक़वाम मुत्तहिदा के चिल्ड्रन इमरजेंसी फंड यूनिसेफ ने खबरदार किया है कि पाकिस्तान में कौमी इमरजेंसी नाफज करने के 4 माह बाद भी 40 लाख बच्चे ताहाल सैलाब के ठहरे हुए आलूदा पानी के जो है वो करीब मुकीम हैं, जो इनकी सेहत और जिंदगी को खतरे में डाल रहा है। यूनिसेफ के मुताबिक पाकिस्तान के सैलाब मुतासरा इलाकों में मुकीम बच्चों में सांस लेने का शदीद इन्फेक्शन जो है वो फैल रहा है, जो कि दुनिया भर में बच्चों की अमवात की बड़ी वजह है। यूनिसेफ के जेर निगरानी सैलाब ज़दा इलाकों में जुलाई और दिसंबर 2021 के दरमियान शदीद ग़ज़ाई किल्लत का शिकार जो है बच्चों की तादाद भी दुगना हो गई है, जहां अभी तक 15 लाख बच्चों को जिंदगी बचाने वाली ग़ज़ाइयत की शदीद जरूरत है। यूनिसेफ की तरफ से सैलाब ज़दा जो है इलाकों में खवातीन और बच्चों की जिंदगी बचाने की मदद फराहम के लिए 17 करोड़ 33 लाख डॉलर की इमदाद देने की दरख्वास्त के बावजूद भी इस फंड में अभी तक सिर्फ 35% रकम जमा हो सकी है। पाकिस्तान में यूनिसेफ के नुमाइंदे अब्दुल्ला फादिल ने कहा है कि पाकिस्तान के सैलाब से मुतासरा इलाकों में रहने वाले बच्चों को दहाने पर धकेल दिया गया है। अब्दुल्ला फादिल ने कहा है कि बारिशें खत्म हो चुकी हैं, मगर बच्चों में पैदा होने वाला बहरान अभी तक खत्म नहीं हो रहा। तकरीबन 1 करोड़ लड़कियों और लड़कों को अब भी फौरी जिंदगी बचाने वाली इमदाद की जरूरत है, क्योंकि मुनासिब पनाहगाहें न होने के बायस वो सख्त सर्दी का सामना करने पर मजबूर हैं। उन्होंने कहा कि शदीद ग़ज़ाइयत किल्लत के वजह से सांस और पानी से पैदा होने वाली बीमारियों सर्दी के मौसम में लाखों नौजवानों की जिंदगियों को खतरा है। और यूनिसेफ के मुताबिक सिंध के बालाई जिला जैकबाबाद में बहुत से खानदान के जो पास जो है वो सैलाबी पानी से अपनी आजी पनाहगाहों को ढांपने के लिए महज कपड़ा तक नहीं है, जबकि रात के वक्त दर्जा हरारत 7 डिग्री सेंटीग्रेड तक आ गया है। अलावा अजें ये भी बता दें पहाड़ी और बालाई इलाकों बर्फानी जो है बर्फबारी होने की वजह से दर्जा हरारत 0 सेंटीग्रेड तक पहुंच जाता है, बल्कि इससे भी नीचे चला जाता है। तो यूनिसेफ और शराकतदारों ने सैलाब मुतासरीन के लिए मौसम सरमा के लिए गर्म मलबूसात की जो है वो किट्स, जैकेट्स, कंबल और दिगर जो है अशिया फराहम करना शुरू कर दी हैं, जो कि बच्चों और खवातीन समेत तकरीबन 2 लाख अफराद तक पहुंचाई जाएंगी। बच्चों की सेहत को नजर में रखते हुए यूनिसेफ की तरफ से 8 लाख बच्चों की ग़ज़ाई किल्लत के टेस्ट किए गए, जिनमें 60,000 बच्चे शदीद ग़ज़ाई किल्लत का सामना कर रहे हैं। ये इलाज के लिए रेडी टू जो है यूज थेराप्यूटिक फूड जो है वो तजवीज किया गया है। तो यूनिसेफ की तरफ से अब तक तकरीबन 15 लाख लोगों तक बुनियादी सेहत की जो है देखभाल की खिदमत फराहम की जा चुकी हैं और सैलाब मुतासरा 16 अजला में 45 लाख बच्चों को पोलियो से बचाव के कतरे पिलाए जा चुके हैं। और यूनिसेफ की तरफ से 10 लाख लोगों को पीने के साफ पानी तक रसाई और 10 लाख लोगों तक हिफ्जान सेहत की किट्स दी गई हैं। यूनिसेफ की तरफ से आने वाले महीनों में इंसानी जरूरियात को पूरा किया जाएगा, जबकि घर वापस आने वाले खानदानों के लिए सेहत, पानी, सफाई और तालीम की सहूलत की बहाली का काम भी जारी रखा जाएगा। यूनिसेफ हकाम का कहना है कि जैसे ही सैलाब मुतासरीन अपने इलाकों में वापस आना शुरू हुए हैं, हमारी मदद भी इनके साथ जा रही है। हमारे मोबाइल जो हैं हेल्थ, ग़ज़ाई और पानी की टीमें जो हैं जिंदगी बचाने वाली फौरी जरूरियात को पूरा करने के लिए कोशा हैं। हक्काम ने कहा है कि हम
صحت، پانی، صفائی ستھرائی اور تعلیم کی سہولیات کی بحالی میں مدد کر رہے ہیں اور موسمیاتی تبدیلی کی تباہی سے ہونے والی بحالی اور تعمیر نو میں حکومت کی کوششوں میں بھی معاونت کر رہے ہیں۔ یونیسیف حکام نے کہا ہے کہ ہم جانتے ہیں کہ موسمیاتی تبدیلی نے پاکستان میں آنے والی آفات کو مزید بڑھانے میں مرکزی کردار ادا کیا ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ پاکستان میں لڑکیوں اور لڑکوں کو موجودہ آفت سے مکمل طور پر صحت یاب ہونے، ان کی حفاظت اور آئندہ آنے والی تباہی سے بچانے کے قابل بنانے کے لیے ہمیں اپنی قوت کے اندر ہر ممکن کوشش کرنا چاہیے۔ یونیسیف نے سیلاب متاثرین کی امداد و بحالی اور زندگی بچانے والی فوری امداد کے لیے عالمی برادری سے اضافی انسانی امداد اور زندگیاں بچانے کے لیے جلد فنڈز جاری کرنے کی درخواست کی ہے۔ یونیسیف نے ممالک پر زور دیا ہے کہ وہ اصولی اور پائیدار امداد کی فراہمی کے لیے ذرائع بچوں کی فوری اور طویل مدتی ضروریات کو ترجیح دیں، جو کہ ضروریات پر مبنی ہو اور ایسی بحالی کی معاونت کرتی ہو جو بچوں کے گھر واپس آتے ہی ان کے ساتھ وہ منتقل ہو جائے، اور موسمیاتی تبدیلی سے تباہ ہونے والے بنیادی ڈھانچے اور تعمیر سمیت صحت کی دیکھ بھال، غذائیت، تعلیم، تحفظ، حفظان صحت اور صفائی کی خدمات کی صورت میں وہ ضرورت مند بچوں اور خاندانوں تک پہنچ سکے۔ ابھی دیکھیں کہ اتنا عرصہ گزر چکا ہے اس سیلاب کو، اور ابھی تک اس کی تباہ کاریوں کی ہے جو ویسے کی جوں کی توں ہے، اور اس میں ابھی تک اتنی کوئی خاص پیش رفت نہیں ہوئی ہے، کیونکہ ہمارے ملک میں سیاستدان اپنے اپنے جنجیلوں میں لگے ہوئے ہیں اور ان سے وہ نکل ہی نہیں رہے ہیں۔ آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ ہر پارٹی جوڑ توڑ کے چکر میں لگی ہوئی ہے کہ ہماری سیٹ بچ جائے اور ہم لوگ حکومت میں آ جائیں، بس اسی قسم کے معاملات چل رہے ہیں۔ تو جب وہ لوگ ایسے کرتے رہیں گے تو یہ لوگ ایسے ہی کھلے آسمان تلے خوار ہوتے رہیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ ہی ان سب لوگوں کی مدد کرے اور ان سب کی پریشانیاں آسان کرے۔ تو اس کے ساتھ مجھے اجازت دیجیے، ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا۔ کائنڈلی جس دوست نے ابھی تک میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب ضرور کر لے اور بیل آئیکن کے بٹن کو بھی ضرور دبا دے تاکہ میری ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو مل سکے۔